दोस्तों, जिंदगी का सबसे कड़वा सच क्या है? ना पैसा, ना शोहरत, ना रिश्ते, बल्कि वो पल जब इंसान एक मुट्ठी राख बन जाता है। चाहे इंसान कितना भी बड़ा राजा हो या रंक, कितना भी अमीर हो या गरीब, अंत में उसे एक मुट्ठी राख और कुछ जली हुई हड्डियों में बदल जाना है। जब चिता की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ती है, जब शरीर पंच तत्वों में बिखर जाता है, तब उस राख के बीच कुछ सफेद टुकड़े चमकते हुए नजर आते हैं। ये टुकड़े साधारण नहीं होते, ये होती हैं अस्थियां, वो हिस्सा जिसे आग भी पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती। ये वो आखिरी निशान है जो इंसान इस दुनिया में छोड़ जाता है। आपने देखा होगा कि परिवार वाले कितनी सावधानी से इन अस्थियों को चुनते हैं, उन्हें दूध और पानी से धोते हैं और फिर एक लाल कपड़े में लिपटे हुए मिट्टी के कलश में रखकर उसे अपने सीने से लगाकर मीलों दूर का सफर तय करते हैं। कोई ट्रेन से जाता है, कोई बस से, और कई लोग नंगे पैर चलते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा की मंजिल सिर्फ एक होती है, मां गंगा। हरिद्वार के घाट हों, काशी की सीढ़ियां हों या प्रयागराज का संगम, आपने वहां हजारों लोगों को अपने पूर्वजों की अस्थियां बहाते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि आखिर गंगा ही क्यों? दुनिया में हजारों नदियां हैं, हमारे आसपास भी कई नदियां और तालाब मौजूद हैं, फिर क्यों इन अस्थियों को हजारों किलोमीटर दूर ले जाकर सिर्फ गंगा में ही प्रवाहित किया जाता है? क्या गंगा के पानी में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो बाकी नदियों में नहीं है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी वजह से अस्थियां गंगा में विसर्जित ना की जाएं, अगर वो कलश घर में ही रह जाए या कहीं यूं ही छोड़ दिया जाए, तो उस इंसान की आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वो सच में प्रेत बनकर उसी जगह भटकती रहती है? क्या वो अपने ही घर में कैद हो जाती है? गरुड़ पुराण और प्राचीन तंत्र शास्त्र इस बारे में जो बताते हैं, वो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो अगर सच निकली तो इंसान की सोच को अंदर तक हिला सकती है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे रहस्य को एक एक करके समझेंगे। हम जानेंगे कि धर्म क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है और तंत्र विद्या किस खतरनाक सच की ओर इशारा करती है। हम ये भी समझेंगे कि क्या सच में हड्डियों के अंदर कोई मेमोरी छिपी होती है और क्यों विसर्जन से पहले अस्थियों को पीपल के पेड़ पर टांगा जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस सच को उजागर करने वाले हैं जो राख के नीचे दबा हुआ है और जिसका सीधा संबंध है आपकी और आपके पूर्वजों की मुक्ति से। अब कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये अस्थियां होती क्या हैं। अस्थि शब्द संस्कृत के अस्थि से निकला है, जिसका अर्थ होता है होना या अस्तित्व में रहना। यानी जब तक अस्थियां मौजूद हैं, तब तक किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति का अस्तित्व भी इस दुनिया से पूरी तरह समाप्त नहीं माना जाता। अगर इसे विज्ञान के नजरिए से समझें तो हड्डियां हमारे शरीर का सबसे मजबूत और टिकाऊ हिस्सा होती हैं। ये मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस जैसे तत्वों से बनी होती हैं, जो इन्हें बेहद कठोर बनाते हैं। यही वजह है कि हजारों साल पुराने कंकाल भी आज धरती के नीचे सुरक्षित मिल जाते हैं। डायनासोर की हड्डियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी शरीर का बाकी हिस्सा भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन हड्डियां लंबे समय तक बनी रहती हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली पहेली, क्योंकि आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से यही मजबूती एक समस्या बन जाती है। प्राचीन ग्रंथों और तंत्र शास्त्र के अनुसार इंसान की हड्डियां सिर्फ हड्डियां नहीं होती, बल्कि वे उसके पूरे जीवन की एनर्जी स्टोरेज होती हैं। जैसे किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में उसका सारा डेटा सेव रहता है, उसी तरह हड्डियों में उस व्यक्ति की ऊर्जा, उसके संस्कार, उसकी आदतें और उसकी जीवन भर की छाप एक सूक्ष्म स्तर पर सुरक्षित रहती है। शरीर जल जाता है, मांस खत्म हो जाता है, लेकिन ये एनर्जी मेमोरी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि तंत्र शास्त्र में एक बेहद गंभीर नियम बताया गया है। जब तक किसी व्यक्ति का कोई भी शारीरिक अंश इस धरती पर मौजूद रहता है, तब तक उसकी आत्मा का उस संसार से जुड़ाव पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसका सीधा अर्थ है कि आत्मा उस बचे हुए हिस्से के प्रति आकर्षित रहती है। उसे लगता है कि ये अभी भी मेरा है, और यही भावना उसे आगे बढ़ने से रोकती है। अगर अस्थियों को सही तरीके से विसर्जित नहीं किया जाए, तो आत्मा बार बार उसी जगह, उसी कलश के आसपास खींची चली आती है।
धीरे धीरे ये स्थिति एक रुकावट में बदल जाती है। आत्मा अपनी अगली यात्रा पर नहीं जा पाती, वो एक तरह से बीच में अटक जाती है। इसी अवस्था को कई ग्रंथों में प्रेत अवस्था या अधूरी मुक्ति की स्थिति कहा गया है। कुछ मान्यताओं में इसे पितृदोष की शुरुआत भी माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हड्डियां इतनी टिकाऊ हैं तो इन्हें पूरी तरह समाप्त कैसे किया जाए। इन्हें जमीन में दबाना समाधान नहीं है, क्योंकि वहां ये और भी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती हैं। जलाना पहले ही हो चुका होता है, तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है जल, लेकिन साधारण जल नहीं, ऐसा जल जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि उस अदृश्य जुड़ाव को भी तोड़ सके। और यहीं से शुरू होती है गंगा की भूमिका। भारतीय परंपरा में गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं माना गया, बल्कि उसे द्रव्य ब्रह्म यानी तरल रूप में ईश्वर कहा गया है। लेकिन अगर हम आस्था को थोड़ी देर के लिए अलग रखकर विज्ञान की बात करें, तो भी गंगा के पानी में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई गई हैं जो इसे सामान्य नदियों से अलग बनाती हैं। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नाम के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। यही वजह है कि गंगा जल लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसके अलावा पहाड़ों से बहकर आने वाला ये जल अपने साथ कई खनिज तत्व और गंधक जैसे यौगिक भी लाता है। इन्हीं तत्वों की वजह से गंगा का पानी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाती हैं, तो धीरे धीरे वे विघटित होने लगती हैं। समय के साथ वे छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं और अंततः पूरी तरह जल में विलीन हो जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे एक गहरे प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे हड्डियां घुलती हैं, वैसे वैसे आत्मा का उस पुराने अस्तित्व से जुड़ाव भी समाप्त होता जाता है। इसे एक तरह की मुक्ति प्रक्रिया कहा गया है, जहां पुराना डेटा मिटता है ताकि आत्मा नई यात्रा के लिए तैयार हो सके। यही कारण है कि अस्थि विसर्जन को सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। अब तक हमने समझा कि अस्थियों का विसर्जन क्यों जरूरी माना जाता है, लेकिन अब हम उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसे सुनकर ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। क्या होता है अगर अस्थियां विसर्जित ना की जाएं? अक्सर ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु विदेश में हो जाती है और उसकी अस्थियां समय पर भारत नहीं लाई जा पाती। कई बार पारिवारिक विवादों, लापरवाही या अज्ञानता के कारण अस्थि कलश महीनों या सालों तक घर के किसी कोने, अलमारी या लॉकर में रखा रह जाता है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक कलश लगता है, लेकिन तांत्रिक दृष्टि से ये एक रुकी हुई ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। जैसा कि पहले बताया गया, हड्डियां सिर्फ भौतिक अवशेष नहीं होती, बल्कि वे उस व्यक्ति की ऊर्जा को एक स्तर तक अपने अंदर संजोए रखती हैं। मृत्यु के बाद ये ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, बल्कि एक असंतुलित और भारी अवस्था में होती है, जिसे तंत्र शास्त्र में तामसिक ऊर्जा कहा जाता है। अगर इस ऊर्जा को सही दिशा न दी जाए, तो ये आसपास के वातावरण को प्रभावित करने लगती है। इसी कारण कहा जाता है कि जिस घर में लंबे समय तक अस्थि कलश रखा रहता है, वहां के माहौल में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। बिना किसी कारण के मन भारी रहने लगता है, छोटी छोटी बातों पर तनाव और कलह बढ़ने लगती है, और कई लोगों को रात के समय अजीब अजीब अनुभव होने लगते हैं, जैसे किसी की आहट महसूस होना, अनजाना डर या बिना वजह बेचैनी। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति की अस्थियां होती हैं, उसकी आत्मा भी एक तरह से उसी स्थान के आसपास बंधी रह सकती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसका एक हिस्सा अभी भी वहीं मौजूद है। यह स्थिति उस आत्मा के लिए भी कष्टदायक होती है, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उस अधूरे संबंध के कारण रुक जाती है। धीरे धीरे ये रुकावट एक बेचैनी में बदल सकती है। कुछ ग्रंथों में इसे अधूरी मुक्ति या प्रेत अवस्था के रूप में वर्णित किया गया है, जहां आत्मा न पूरी तरह इस दुनिया में होती है और न ही आगे बढ़ पाती है। ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो माना जाता है कि उसका प्रभाव परिवार के सदस्यों पर भी पड़ सकता है। तंत्र शास्त्र एक और गंभीर चेतावनी देता है। इसके अनुसार हड्डियां ऊर्जा का एक संवेदनशील माध्यम होती हैं, और यदि वे खुले या असुरक्षित स्थान पर छोड़ दी जाएं, तो उनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में हड्डियों का उपयोग साधना के विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। इसी वजह से हमारे बुजुर्ग हमेशा सावधानी बरतने की सलाह देते थे कि अस्थियां इधर उधर न छोड़ी जाएं और उन्हें जल्द से जल्द उचित स्थान पर विसर्जित किया जाए।
इसीलिए शमशान से अस्थियां चुनते समय विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी हिस्सा पीछे न छूटे। अस्थि कलश को सुरक्षित रखा जाता है और उसे बिना कारण कहीं भी नहीं छोड़ा जाता। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी मानी जाती है उस व्यक्ति के प्रति जिसकी अंतिम निशानी हमारे पास है। यहीं से समझ आता है कि अस्थि विसर्जन सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आवश्यक प्रक्रिया है जो उस आत्मा को आगे बढ़ने में मदद करती है और जीवित लोगों को भी एक अदृश्य बोझ से मुक्त करती है। अब तक हमने समझा कि अस्थियों का विसर्जन क्यों जरूरी है और अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर विसर्जन से पहले अस्थि कलश को पीपल या बरगद के पेड़ पर ही क्यों टांगा जाता है? उसे घर के अंदर क्यों नहीं रखा जाता और जमीन पर रखने से क्यों बचा जाता है? इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक समझ छिपी हुई है। मान्यता ये कहती है कि मृत्यु के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक आत्मा एक संक्रमण अवस्था में होती है। वो पूरी तरह इस दुनिया से अलग नहीं होती और न ही अगले लोक में प्रवेश कर पाती है। इस दौरान उसका झुकाव उन जगहों की ओर रहता है जहां उसका शरीर या उससे जुड़ी चीजें मौजूद होती हैं। अगर अस्थि कलश को सीधे जमीन पर रखा जाए तो पृथ्वी तत्व का आकर्षण उस आत्मा को फिर से नीचे की ओर खींच सकता है। ये उसे आगे बढ़ने के बजाय उसी स्थान के आसपास रोके रखता है। इसी कारण कलश को जमीन से ऊपर रखा जाता है, अक्सर किसी पेड़ की शाखा पर, ताकि वो ऊपर की दिशा का संकेत दे सके। पीपल का पेड़ यहां विशेष महत्व रखता है। भारतीय परंपरा में पीपल को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया है। ये सिर्फ एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। पीपल का पेड़ दिन रात ऑक्सीजन छोड़ने के लिए जाना जाता है, जो प्राण वायु का प्रतीक माना गया है। जब अस्थि कलश को पीपल के पेड़ पर टांगा जाता है तो ये एक प्रतीक बन जाता है, एक ऐसा संकेत जो आत्मा को ये बताता है कि अब उसका मार्ग ऊपर की ओर है, ना कि नीचे की ओर। इसके साथ ही ये प्रक्रिया अस्थियों को जानवरों, नमी और अन्य बाहरी प्रभावों से भी सुरक्षित रखती है। यानी ये एक साथ आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। अब वापस आते हैं उस प्रश्न पर जो इस पूरे विषय का केंद्र है। क्या सिर्फ गंगा ही मोक्ष देने वाली है? क्या बाकी नदियां पवित्र नहीं हैं? भारत में नर्मदा, यमुना, गोदावरी, कावेरी जैसी कई पवित्र नदियां हैं और कई लोग उनमें भी अस्थि विसर्जन करते हैं। ये पूरी तरह स्वीकार्य है। लेकिन फिर भी गंगा को सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया? इसका उत्तर हमें इतिहास और पुराणों की उस कथा में मिलता है जिसने इस परंपरा की नींव रखी, राजा भागीरथ की तपस्या। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र एक श्राप के कारण भस्म हो गए थे। उनकी राख धरती पर ही पड़ी रही और उनकी आत्माएं मुक्ति के बिना भटक रही थीं। ये स्थिति तब तक नहीं बदल सकती थी जब तक कोई दिव्य शक्ति आकर उन अवशेषों को स्पर्श न करे। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए असंभव को संभव करने का निश्चय किया। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि स्वयं देवता भी प्रसन्न हो गए। उनकी एक ही इच्छा थी, गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना। कहा जाता है कि जब गंगा धरती पर उतरी और उसका पवित्र जल उन राख को स्पर्श किया तो सागर पुत्रों की आत्माओं को तुरंत मुक्ति मिल गई। ये वही क्षण था जिसने गंगा को मोक्षदायिनी बना दिया, यानी वो जो आत्मा को बंधन से मुक्त कर दे। यही कारण है कि गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक द्वार माना जाता है, एक ऐसा माध्यम जो इस लोक और परलोक के बीच का रास्ता खुलता है। जो बस्तियां गंगा में प्रवाहित की जाती हैं, तो ये केवल एक क्रिया नहीं होती, बल्कि उस प्राचीन वचन का पालन होता है जो भगीरथ और गंगा के बीच स्थापित हुआ था। एक और गहरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, गंगा सिर्फ शरीर को नहीं बहाती, बल्कि अहंकार को भी बहा ले जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने सबसे प्रिय इंसान की अस्थियां अपने हाथों से जल में समर्पित करता है, तो वो अनजाने में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है कि अंत में कुछ भी स्थायी नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में एक भाव छिपा है, छोड़ने का। और यही छोड़ना, यही समर्पण
आत्मा की मुक्ति का पहला कदम होता है। अब इस पूरे विषय का एक और पहलू है जो इसे और भी अद्भुत बना देता है, और वो है जीवन का चक्र। हम इसे सर्कल ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह वैज्ञानिक सत्य भी है। हमारी हड्डियां मुख्य रूप से फास्फोरस का एक बड़ा स्रोत होती हैं, और फास्फोरस धरती पर जीवन के लिए बेहद जरूरी तत्वों में से एक है। जब अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाती हैं, तो समय के साथ वे जल में घुलकर मिट्टी का हिस्सा बन जाती हैं। गंगा का जल जब मैदानों में फैलता है, तो वही तत्व खेतों तक पहुंचते हैं और वहां की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। यही कारण है कि गंगा के किनारे का क्षेत्र दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ उगने वाली फसलें उसी मिट्टी से पोषण लेती हैं, और फिर वही अन्न हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। यानी एक तरह से जो हम अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं, वही किसी न किसी रूप में फिर से हमारे जीवन में लौट आता है। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि प्रकृति का एक गहरा और संतुलित चक्र है, जहां कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। सब कुछ बदलता है, रूपांतरित होता है और फिर से जीवन का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि अस्थि विसर्जन को केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक रिटर्न प्रोसेस भी कहा जा सकता है। प्रकृति को वही लौटाना जो हमने प्रकृति से लिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इससे नदियां प्रदूषित होती हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो जली हुई हड्डियां यानी कैल्शियम और फॉस्फेट पानी के लिए हानिकारक नहीं होते, बल्कि कई मायनों में उपयोगी तत्व होते हैं। असली प्रदूषण प्लास्टिक, पॉलिथीन और अधजले अवशेषों से होता है, न कि अस्थियों से। हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई थीं, वे केवल आस्था पर आधारित नहीं थीं, बल्कि उनमें प्रकृति और विज्ञान का गहरा संतुलन छिपा हुआ था। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें इंसान की भावनाएं भी पूरी हों और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गहरा पहलू अभी बाकी है, और वो है छोड़ना। जब कोई व्यक्ति अपने ही किसी प्रिय की अस्थियां अपने हाथों से गंगा में प्रवाहित करता है, तो वो सिर्फ एक रस्म पूरी नहीं कर रहा होता, वो अपने अंदर के उस हिस्से को भी छोड़ रहा होता है जो उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। वो स्वीकार कर रहा होता है कि अब ये संबंध इस रूप में समाप्त हो चुका है, और शायद यही सबसे कठिन काम होता है, स्वीकार करना और छोड़ देना। अस्थि विसर्जन हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है कि मैं और मेरा सिर्फ एक भ्रम है। जिस शरीर को हम पूरी जिंदगी सजाते हैं, संभालते हैं, उसी की अस्थियां भी अंत में घर में नहीं रखी जाती। अपने ही लोग उसे अपने पास नहीं रखते, बल्कि उसे प्रवाहित कर देते हैं। तो फिर ये अहंकार किस बात का? ये क्रोध, ये द्वेष, ये लालच आखिर किसके लिए? गंगा की लहरें जब उन अस्थियों को अपने भीतर समेटती हैं, तो मानो वो हमसे एक ही बात कहती हैं कि तुम भी इसी यात्रा का हिस्सा हो। आज नहीं तो कल तुम्हें भी बहना है। जीवन एक नदी की तरह है, जो बहता है वही जीवित है, जो रुक जाता है वही समाप्त हो जाता है। अस्थियों का बहना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रतीक है इस बात का कि आत्मा की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। उसे आगे बढ़ना है, उसे मुक्त होना है, और अंततः उसे उस अनंत में विलीन हो जाना है जहां से वो आई थी। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी अस्थि विसर्जन की यात्रा को करीब से देखा है? क्या आपने कभी उस क्षण को महसूस किया है जब कोई अपने ही किसी को अंतिम विदाई देता है? अगर आपके पास इस विषय से जुड़ा कोई अनुभव, कोई कहानी या कोई सवाल है, तो उसे नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक अनुभव किसी और के लिए एक नई समझ बन सकता है। और अब वक्त है अगले रहस्य की ओर बढ़ने का। हमने शरीर को अग्नि को सौंप दिया, अस्थियों को गंगा को, लेकिन आत्मा का क्या? मृत्यु के बाद के वो 13 दिन जिनके बारे में बहुत कम लोग सच जानते हैं, क्या उन दिनों में आत्मा हमारे आसपास ही होती है? क्या वो हमें देख रही होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद के ये 13 दिन साधारण नहीं होते। इन्हें कहा जाता है निर्णय के दिन। आखिर उन 13 दिनों में क्या होता है? क्या सच में आत्मा के लिए एक नया शरीर बनता है? हम अपने अगले वीडियो में इस रहस्य को पूरी गहराई से समझेंगे।
अगर आप उस सच्चाई को जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखें 13 दिन का रहस्य। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो अक्सर छुपा दी जाती हैं। तब तक बहते रहिए गंगा की तरह, निर्मल रहिए, शांत रहिए और अपने अपनों का सम्मान कीजिए, जीते जी भी और जाने के बाद भी। जय हिंद।